बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो में मैं आपके साथ गले का डिज़ाइन बनाना शेयर करूंगी। जो मार्केट का मशहूर डिज़ाइन है, जो बनाने का बहुत आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरह से ये हमारे सूट जो होते हैं उनमें इस तरह से ये पट्टियाँ होती हैं कढ़ाई वाली, इस तरह से तो ये कम होती हैं। ठीक है, ये डबल इस तरह से पट्टी नहीं लग सकती क्योंकि ये बिल्कुल देखें इस तरह से कम पट्टी है हमारे पास। आपको मैं जो तरीका बताऊंगी उससे अगर आप उस तरह से ये गला ट्राई करेंगी तो बड़ा खूबसूरत सा गला भी बन के तैयार हो जाएगा हमारे पास, और ये पट्टी भी जो है इसका भी इस्तेमाल जो है बड़ी खूबसूरती से हो जाएगा। इस तरह से मेरे पास ये मल्टी शेड में डोरी है, इसके मैं लूप्स इसके साथ अटैच करूंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले मैं आपके साथ गले की कटिंग शेयर करूंगी। गले की कटिंग के लिए इस तरह से ये मेरे पास पेपर पट्टी का पीस है, इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड रखा हुआ है और ये इस तरह फोल्ड करने के बाद मेरे पास इसकी 4.5 इंच चौड़ाई वाली साइड और इस तरह से जो लंबाई है तकरीबन 8.5 इंच है। इस पे हम जो है वो मीडियम साइज़ का गला कटिंग करेंगे। ये नॉर्मल साइज़ होता है गले का, मीडियम लार्ज साइज़ के लिए ये बेस्ट साइज़ होता है। तो ये इस तरह से 3.5 इंच पे इस तरह से ये मैं गले की चौड़ाई पे निशान लगाऊंगी। 7 इंच मुझे इसकी चौड़ाई चाहिए तो ये 3.5 इंच पे मैंने चौड़ाई की तरफ निशान लगा लिया है। तो इस तरह से जो मुझे गले की लंबाई चाहिए वो 7 इंच चाहिए, तो आधा इंच कटिंग का जो हमारा मार्जिन है सिलाई का, इसको रखते हुए ये 7.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। गला हमने वी शेप में कटिंग करना है। तो इस तरह से ये निशान जो मैंने लगाए हुए हैं, इन निशान के ऊपर इस तरह से इंची शेप को तिरछा सेट करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद आउटलाइन के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे और गले की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मेरे पास गले की कटिंग हो गई है। अब इसे हम एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट करके तो बिल्कुल सिंपल तरीके से कमीज़ का गला बनाएंगे, जैसे हम नॉर्मल कमीज़ का गला बनाते हैं। से ये मैंने सिलाई लगा ली है एक्स्ट्रा कपड़े को। अब हम कमीज़ की सीधी साइड रखेंगे और गला इस तरह इसके ऊपर उल्टा रख के तो बिल्कुल सेंटर में पिन अप कर लेंगे। तो इस तरह से ये गला मैंने पिन अप कर लिया है। अब इस कपड़े के ऊपर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई पेपर पट्टी के ऊपर नहीं लगाएंगे, कपड़े के ऊपर सिलाई लगा के गला तैयार कर लेंगे। जी, तो इस तरह से ये गले की मैंने कटिंग करके एक पैर का कपड़ा छोड़ के तो इस तरह से ये छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब इसको बैक साइड पे इस तरह से पलट के अच्छे से प्रेस करके इसके ऊपर पट्टी अटैच करेंगे। इस तरह से ये गले को मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इसकी सीधी साइड पे इस तरह से बिल्कुल बराबर आपने सेंटर इसका कर लेना है और इस्त्री की मदद से इस तरह से कमीज़ पे आपने निशान बना लेना है ताकि जब आप इसके साथ पट्टी अटैच करें तो आपके पास बिल्कुल बराबर जो पट्टी है वो बन के तैयार हो। इस तरह से ये निशान मैंने इसके ऊपर बना लिया है। अब मेरे पास ये जो पट्टी है ये मैंने इसकी ये जो लेफ्ट साइड है इस पे इस तरह से अटैच करनी है। यहाँ तक सिर्फ ये पट्टी जो है मैं अटैच करके पट्टी की कटिंग कर लूँगी। जी, तो पहले इस तरह से ये पट्टी अटैच करेंगे। इसके बाद ये दूसरी पट्टी इस तरह लगाते हुए इस तरह से ये पट्टी जो है जहाँ तक ये आपने इसकी लंबाई रखनी हो या आप निशान लगा लें। इसकी जो लंबाई हमें चाहिए गले की पट्टी के नीचे लगाने के लिए तो उसकी लंबाई तकरीबन इस तरह से 12 इंच तक ये देखें इस तरह से आप एक निशान लगा लें। तो यहाँ तक हम ये पट्टी लगाएंगे। टाई लगाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अंदर पट्टी के हमने लूप्स अटैच करने हैं। तो लूप्स की जो मैं कटिंग करूंगी इस तरह से मेरे पास ये जो मल्टी शेड में डोरी है इसके मैंने लूप्स लगाने हैं। तो लूप्स के लिए 2-2 इंच पे इस तरह से ये कटिंग करके तो ये हम लूप्स के लिए डोरी अलहदा कर लेंगे। तो इस तरह से ये जो पट्टी मैंने कटिंग की हुई है एक साइड की, इसको हमने ये नीचे की तरफ से लगाना शुरू करना है।
इस तरह से ये पट्टी मैंने एक साइड पे गले की पे अटैच कर ली है। अब दूसरी पट्टी जो है हमने इस साइड से लगाना शुरू करनी है, ऊपर वाली साइड से। जी, तो इधर तक आपने ये जो हमारे पास इस तरह से ये गले की वी शेप है, यहाँ तक सिलाई आपने लगा के तो इस तरह से इस पट्टी को इसके कॉर्नर बना लेने हैं इस तरीके से, ताकि इस तरह से ये पट्टी हमारे पास नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट सीधी आए। ये देखें, इस तरह से थोड़ा सा इस पट्टी को आपने यहाँ से पकड़ना है और इस तरह आपने इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है। इस तरह से ये सीधी सिलाई मैंने लगा ली और ये जो मैंने ये निशान 12 इंच तक लगाया हुआ है, यहाँ तक आपने पट्टी तैयार करनी है। तो इस तरह आपने पट्टी को नीचे से बिल्कुल बराबर इस तरह डबल फोल्ड कर लेना है। जी, तो यहाँ तक सिलाई मैंने लगा ली है। अब ये दूसरी सिलाई जो हमने लगानी है, इस तरह से पट्टी की इसके नीचे हमने लूप्स अटैच करते जाना है और तीन तीन स्टेप्स जो है मेरे पास इस तरह से ये डोरी के जो है ये मैं लूप्स के अटैच करूँगी। इस तरह से लूप्स आपने इसके अंदर इस तरह सेट कर लेने हैं। तो तीन तीन बराबर आपने रखते हुए लूप्स जो है इसके साथ अटैच कर लेने हैं। जी, इस तरह से ये तीन लूप्स जो है मैंने ये इसके साथ अटैच कर लिए। इसके बाद आपने तकरीबन 3-3.5 इंच का इस तरह से गैप रखना है। तो यहाँ तक आपने सिलाई लगा लेनी है। जी, तो ये मैंने तकरीबन 3.5 इंच पे इस तरह से ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद तीन लूप्स मैं और अटैच करूँगी। तो इस तरह से ये देखें, ये पट्टी मैंने इसके साथ अटैच कर ली है। इस तरह से ये लूप्स लगाने से भी माशाल्लाह इसकी बड़ी ज़बरदस्त लुक आई है। ये बड़ा आसान सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यकीनन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे प्लीज़ कमेंट्स भी किया करें और लाइक एंड शेयर तो ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।